मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है और तरह तरह की बातें इस समय सोशल मीडिया पे चल रही, तरह तरह की बातें ग्रुपों पे चल रही है। ग्रुपों पे कोई पेपर का कटिंग डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है। उन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। और आज एक विभाग से सूचना आई है, बहुत बड़ी सूचना है दोस्तों। उस सूचना के बारे में भी हम आपसे आज चर्चा करेंगे कि उस सूचना का मतलब क्या है। जो उस सूचना निकल के बाहर आई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, उसका मतलब क्या है। क्या आपके लिए वो चीजें अनुकूल हैं या आपके विपरीत हैं। इन सभी बिंदुओं पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे, इसलिए आप बने रहें इस वीडियो में आखिरी तक, क्योंकि अगर पूरी वीडियो नहीं देखेंगे पूरी बात नहीं समझ पाएंगे मेरे भाई, और आधी अधूरी जानकारी लेकर के और फिर कमेंट करेंगे या फिर फोन करेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पूरी वीडियो देखें मेरे दोस्त। उस पर बात करने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। क्या इस समय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का एक भी संगठन धरातल पे दिखाई दे रहा है क्या? जो बड़े बड़े दावे करने वाले लोग थे, बड़ी बड़ी ढींगे हाँकने वाले लोग थे, क्या कोई आज आपको दिख रहा है सामने? नहीं दिख रहा है मेरे दोस्त। उसका क्या कारण हो सकता है? क्यों नहीं दिख रहा है इस समय, जबकि सख्त जरूरत है? इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के मामले में पैरवी करने की। कोई नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि आप बहुत महान हैं, जो आपने इतने दिनों तक धैर्य बनाए रखा है। और मेरे दोस्त, अब इन बहुरूपियों के चक्कर में आप अपना खेल ना बिगाड़ें, क्योंकि ये बहुरूपिया आपके कभी नहीं हो सकते। ये तरह तरह की अफवाहें फैलाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, मैसेज के ऊपर मैसेज डालेंगे। इनके अनुसार अगर इनके पसंद का अपने ग्रुप पे वीडियो डाला है तो आप बहुत अच्छे हैं, और अगर इन्होंने वीडियो डाला है और उसका प्रत्युत्तर आपने दे दिया वीडियो के माध्यम से, जो वीडियो इन्होंने डाला उस वीडियो का उत्तर अगर आपने दे दिया है, तो आप बहुत बुरे इंसान हैं। आप जातिवादिता फैलाएंगे, आप समाज में द्वेष भावना घोलने का काम करते हैं, हमारी मानसिकता गड़बड़ हो जाती है, ये उन लोगों का कहना है। लेकिन जब उनके पसंद का वीडियो आता है तो बहुत अच्छा रहता है। तो भैया, मैं किसी की पर्सनल चॉइस नहीं बन सकता। अब सबको तो कोई खुश नहीं कर सकता मेरे भाई। लेकिन खैर छोड़िए उन बातों को, आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, आज एक लेटर भी जारी हुआ है और एक पेपर का कटिंग भी जारी हुआ है, जो आप लोगों ने हो सकता है सोशल मीडिया पर देखा होगा, ग्रुपों पर। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्य सचिव जी ने एक चीज और है कि हमारे एक शिक्षक साथी ने आज कैबिनेट मंत्री जी से 2 बार वार्ता की। उनसे उनकी 2 बार बात हुई है फोन पर। एक बार उनकी पूरी बात नहीं हो पाई, दोबारा फिर उन्होंने कोशिश किया तो उनकी बात भी हुई, और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अभी 10 दिन आपको और इंतजार करना पड़ेगा। अभी 10 दिन कुछ नहीं हो सकता है। ये हमारे कुशीनगर के ईमानदार, कर्मठ, जुझारू और सबके सुख दुख में साथ देने वाले बड़े भाई मुर्तजा अंसारी साहब ने कैबिनेट मंत्री श्री ओपी राजभर जी से फोनिक वार्ता की और उन्होंने अपने मामले से उनको अवगत कराया। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी 10 दिन
इसमें कुछ नहीं हो सकता है। 10 दिन के बाद हम आपसे कोई इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों एक लेटर जारी हुआ है, उस लेटर का मायने बहुत बड़ा है। उसमें यह दर्शाया गया है कि जब तक शिक्षकों के मापदंड नहीं क्लियर हो पाते हैं तब तक अध्ययनरत शिक्षकों को ट्रेनिंग करा करके और आधुनिक विषय की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब मेरे भाई उसमें एक शब्द और जोड़ा कि जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती हैं, शैक्षिक योग्यता और कई मापदंड हैं, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाते तब तक नई भर्ती नहीं होगी, और जब तक नई भर्ती नहीं होगी तब तक इन शिक्षकों को प्रशिक्षित करके आधुनिक विषय पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। दूसरा पॉइंट, अब मैटर ये फंसता अध्ययनरत शिक्षकों को। अब अध्ययनरत शिक्षक कौन है? 16,000 मदरसों में से 536 मदरसे जो एडेड हैं वही इस समय अध्ययनरत है। बाकी तो सरकार की नजर में 22,000 शिक्षक बेघर हैं। तो क्या हम ये माने कि सरकार ने मन बना लिया है कि केवल एडेड मदरसों को चलाया जाएगा, उसी में जो मुल्ला मौलवी मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती जो पढ़ा रहे हैं वही आधुनिक विषय पढ़ाएंगे, जिनको हिंदी से काफी सख्त नफरत रहता है। हिंदी में अगर नाम लिख ले तो कहते हैं कि तुम काफिर हो गए हो। अगर हिंदी उनके लफ्ज पर आ जाए तो कहते हैं तुम काफिर हो। क्या वही पढ़ाएंगे आधुनिक विषय? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जो हिंदी में बात नहीं करना चाहता है, जो हिंदी में मोबाइल में नाम नहीं फीड करना चाहता है, जो हिंदी में एक लेटर नहीं लिखना चाहता है, क्या वो हिंदी विषय पढ़ाएगा? गणित पढ़ाएगा, विज्ञान पढ़ाएगा, अंग्रेजी पढ़ाएगा, सामाजिक विज्ञान पढ़ाएगा, कला पढ़ाएगा? जब उसके पास उस चीज की डिग्री ही नहीं है तो फिर वो आधुनिक विषय कहां से पढ़ाएगा? जिसको आधुनिक विषय से नफरत है, जो 1-1 लाख रुपए महीने तनख्वाह ले रहा है और आधुनिक विषय के नाम पर सरकार को, समाज को गुमराह कर रहा है, क्या उसको ब्रिज कोर्स करा करके आधुनिक विषय पढ़ाया जा सकता है? क्या पंकज मिश्रा को 6 महीने की ट्रेनिंग दे करके उर्दू अरबी पढ़ाने लायक बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है मेरे भाई। इस बात को समझने की आवश्यकता है, और ये केवल लीडरशिप की कमी की वजह से है। हमारे सारे लीडर घरों में आराम फरमा रहे हैं, चंदे का जुगाड़ कर रहे हैं, कैसे चंदा खाया जाए। जो मोबाइल में किसी का नाम नहीं ऐड करना चाहते हैं, और अगर कोई भूल से कोई मौलाना अगर हिंदी में नाम लिख दे मोबाइल में और उसकी निगाह उस पर पड़ जाए तो कहता है कि तुम काफिर हो गए हो। उससे आधुनिक विषय पढ़ाने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? ये थोड़ा हमारे इसे भेजे में नहीं आ रहा है भाई। इसको समझाने का प्रयास करे कोई अगर जानता हो तो। अब और चीजें भूल जाएंगे वो लोग, एक चीज पे टिप्पणी करेंगे। किस पर? जो मेरा एक शब्द निकला है कि जो उर्दू के अलावा, अरबी के अलावा हिंदी में जो किसी का नाम नहीं लिखना जानते हैं, नाम नहीं लिख सकते हैं, अगर कोई लिखा है तो उसको काफिर कहते हैं। इस बात पर हमारे कमेंट आएगा, मैं जानता हूं। और ये वही लोग करेंगे
जिनको मिर्ची लगती है हमेशा हमारी बातों पर। यह सत्य है, लेकिन सरकार भी यही चाहती है कि अनपढ़ लोग ही शिक्षा दें, पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता नहीं है। अगर पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती, टीटी, डीएलएड, बीएड, बीटीसी, सुपर टेट सब क्वालिफाई कर चुके हैं। बहुत सारे शिक्षक हमारे हैं आधुनिकरण में कि जो टीटी, बीएड, बीटीसी सब कुछ क्वालिफाई किए हैं, फिर भी सरकार उनको बेरोजगार कर दिया है। जो केवल तकरीर करना जानता हो, जो केवल फातिहा पढ़ाना जानता हो, जो केवल उर्दू अरबी के माध्यम से अपना रिजल्ट बनवा के आया हो, उसको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आप ट्रेनिंग करके कैसे पढ़वा सकते हैं? ये थोड़ा हम लोगों के समझ से थोड़ा बाउंस मार रहा है भाई। अगर किसी के ऐसे लोग अगर हमारा वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा हमको समझाने का प्रयास करें कि कैसे पढ़ाएंगे। या फिर अगर हमारे विभाग का कोई अधिकारी देख रहा हो तो मैं उससे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया आप मुझे समझाने का प्रयास करें कि जिसके पास उर्दू अरबी की मार्कशीट है, जो उर्दू अरबी पढ़ा है, हाफिज मौलाना कारी बना है, क्या वो आधुनिक विषय पढ़ाएगा? या फिर जो बीएड, बीटीसी, डीएलएड, टीटी, एमए किए हुए शिक्षक जो बेरोजगार बैठे वो पढ़ाएगा? कौन बेहतर पढ़ा पाएगा? जो 22,000 शिक्षक बेरोजगार हुए हैं वो, या जो 1.25 लाख सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, 1.25 लाख रुपए प्रति महीना लेकर खाली उर्दू अरबी पढ़ा रहे हैं, वो कौन बढ़िया पढ़ा पाएगा? आपसे मशविरा साथ चाहते हैं। मैं निदेशक महोदय से भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज सर मुझे समझाएं इस बात को, मुझे बताएं कि केवल उर्दू अरबी पढ़ाने वाले शिक्षक को 6 माह की ट्रेनिंग करा करके सारे आधुनिक विषय पढ़ाए जा सकते हैं? अगर पढ़ाए जा सकते हैं तो कैसे? ये मेरा सवाल है। एक आधुनिक शिक्षक पूछ रहा है, आपसे हाथ जोड़ करके पूछ रहा है, जो आपने आज बाइट दिया हिंदुस्तान पेपर में है कि आप उसी के अधीन पढ़ाएंगे, उसी के अधीन मदरसों में आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को इसी तरह साकार किया जा सकता है? या मोदी जी के कथनानुसार एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, इसी तरह से होगा? हम नहीं समझ पा रहे हैं। कोई भी विभाग का अधिकारी अगर देख रहा हो इस वीडियो को तो कृपया मुझे समझाने का प्रयास करें, क्योंकि एक आधुनिक शिक्षक है जो आधुनिक विषय की पढ़ाई करके बीए, एमए, बीएड, टीटी, बीटीसी, डीएलएड करके और बेरोजगार हो गया है, वो आपसे सवाल पूछता है, सर क्या केवल उर्दू अरबी की जानकारी रखने वाला शिक्षक जो 1.25 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्रति महीना पाता है, सरकारी पैसों का दोहन करता है, क्या वो पढ़ाएगा? ये मेरा सवाल है सर, इसको बताइएगा मुझे और हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का कि मेरा ये डाउट क्लियर करिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।